हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। अभी अपन एशिया के कृषि के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें यहाँ की खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलों के बारे में जानकारी दे रहे थे। जिसमें पिछले वाले वीडियो जो मैंने आपको साझा किया है, उसमें खाद्यान्न फसलों के बारे में, चावल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज एशिया के भूगोल में व्यापारिक फसलों के बारे में जानकारी देंगे। व्यापारिक कृषि का विकास एशिया महाद्वीप में 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के साथ साथ व्यापारिक कृषि का प्रचार भी एशिया महाद्वीप में बड़े पैमाने पर होने लगा है। एशिया में व्यापारिक कृषि मुख्यतः विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए की जाती है। हालांकि एशिया में यहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि के 25% भाग पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। फिर भी इस महाद्वीप को अनेक व्यापारिक फसलों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। व्यापारिक फसलों में चाय, जूट, गन्ना, रबर, कपास, कहवा, तंबाकू तथा खजूर विशेष महत्वपूर्ण है। व्यापारिक फसलों में जो आज जिस फसल को ले रहे हैं वो है चाय। चाय एशिया का मूल पौधा है। यह बागाती कृषि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला प्रमुख पेय पदार्थ है। चीन चाय की जन्मभूमि माना जाता है। चीन में चाय पीने का प्रचार आज से हजारों वर्ष पूर्व भी था। दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों के पर्वतीय ढालों में चाय के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण प्राप्त है। चाय उष्ण मानसूनी प्रदेशों का ही पौधा है। चाय उष्ण आर्द्र कटिबंधीय बागानी फसल है। चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा है। तापमान, यह विशिष्ट रूप से एक मानसूनी पौधा है जिसके लिए साधारणतया उच्च तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। चाय की फसल के लिए धूपदार मौसम उपयुक्त रहता है। पाला इसके लिए घातक होता है, अतः ठंडे प्रदेशों में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। वर्षा, चाय का पौधा जल प्रेमी होता है, अतः 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी उपज अच्छी होती है। इसके लिए शुष्क मौसम हानिकारक होता है, परंतु पानी ठहरने से पौधा नष्ट हो सकता है, अतः इसे सामान्य ढालू भूमि चाहिए। धरातल, चाय की कृषि के लिए 1000 से 1800 मीटर के बीच का साधारण पहाड़ी ढालों का क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मानचित्र में एशिया में चाय उत्पादन के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस तरीके के अगर कोई प्रश्न आते हैं उसमें एशिया के मानचित्र में इनको दर्शाया जाना चाहिए। मिट्टियाँ, चाय के लिए हल्की तथा गहरी बलुई मिट्टी जिसमें लोहा एवं जीवांश की मात्रा अधिक हो श्रेष्ठ होती है। वन प्रदेशों की मिट्टियाँ अपनी उर्वरा शक्ति के कारण बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चाय की मिट्टी में अम्लीयता की आवश्यकता होती है। इसमें फास्फोरस, पोटाश तथा नाइट्रोजन की मात्रा वांछनीय है।
दार्जिलिंग की अच्छी चाय का गुण इन्हीं तत्वों की देन है। चाय के लिए अमोनिया सल्फेट, नाइट्रोजन, हड्डी की खाद तथा हरी खाद का प्रयोग अधिक आवश्यक माना गया है। श्रम। चाय की खेती से संबंधित अनेक कार्यों के लिए सस्ते, कुशल और महिला श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी खेती मशीनों द्वारा भी की जाती है। चाय के लिए पत्तियां चुनने, गर्म करके सुखाने और डिब्बों में भरकर भेजने के लिए सस्ते और निपुण मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसी कारण चाय उत्पादक देश अधिक जनसंख्या वाले देश ही हैं। चाय के प्रकार। वाणिज्यिक दृष्टि से चाय दो प्रकार की होती है, काली चाय और हरी चाय। हरी चाय, इन दोनों में केवल पत्ती तैयार करने की विधि में ही अंतर होता है। काली चाय उन पत्तियों से तैयार होती है जिन्हें तोड़कर एक निश्चित समय तक कुम्हलाने और खमीर उठाने के लिए सूर्य की धूप में छोड़ दिया जाता है। फिर इन पर पानी के छींटे दिए जाते हैं, जिससे खमीर उठ जाने से पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसके पश्चात इन्हें भट्टियों पर फैलाकर सुखाया जाता है और उन पर बेलन घुमाया जाता है। पत्तियों की पूरी तरह शुष्क हो जाने पर इनको चलनियों से छानकर छोटी बड़ी पत्तियों के रूप में अलग अलग करके कार्टून में भरकर बाज़ारों में भेज दिया जाता है। भारत में, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया में केवल काली चाय ही तैयार होती है। जापान में पूर्णतः हरी चाय की पत्तियां सीधे धूप में या यंत्रों से सीधे सुखाकर ही तैयार की जाती है। चीन में काली और हरी दोनों प्रकार की चाय प्राप्त की जाती है। सूखने के बाद इन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाता है। इस विधि में पत्ती का मौलिक रंग तथा स्वाद वैसा ही बना रहता है। चाय की पत्तियां तैयार करने की विधि के अनुसार एक तीसरे प्रकार की चाय है, जिसे उलांग चाय कहते हैं। यह ताइवान में उत्पन्न की जाती है तथा विश्व की सर्वोत्कृष्ट चाय में इसकी गणना होती है। आज इतना ही।